हेलो हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग कल क्या पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट टेक्सटाइल पहले पढ़ रहे थे, तो टेक्सटाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, ज़्यादा नहीं है, कुछ कढ़ाई वगैरह बची हैं, जिसमें मैंने एक आपकी फुलकारी पंजाब की करवा दी है और दूसरी चिकनकारी करवा दिया है लखनऊ का। तो ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के पूरे टेक्सटाइल हैं। उसके बाद जो 4 दिन के बाद में जो 1-2 दिन और सब लोग आप लोग बोलोगे क्वेश्चन वगैरह, वो कंप्लीट कर देंगे। तो टेक्सटाइल आपका ज़्यादा दिन का नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, होम मैनेजमेंट शुरू किए हैं। उसका भी काफ़ी चैप्टर पहले पूरा हो चुका है और कल मैंने दोबारा से एक चैप्टर डाला था। आज है फिर नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बाजार। बाजार है और उपभोग और उपभोक्ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपभोग और उपभोक्ता। अब उपभोग और उपभोक्ता का काम कहाँ लगता है? बाजार में लगता है। इसलिए मैंने पिक्चर्स बाजार की लगा रखी है कि आप लोग को पता चले कि उपभोग और उपभोक्ता का काम कहाँ लगता है। चाहे आप दुकान पे जाओ कोई साधारण से, चाहे आप जो है मार्केट में जाओ बड़े से, हर जगह एक उपभोग वाला होता है मतलब, और एक उपभोग करता होता है। ठीक है, तो जो है हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि एक मेरा चैनल और है जिसका नाम है जीके विथ मास्टरनी जी। आप वहाँ पर जाकर ज़रूर से देखिएगा। वहाँ पर मैं लूसेंट करा रही हूँ, मैंने उस पर वीडियोज़ डाल रखी हैं, आप उसको देखिएगा और मैं उस पर कंटिन्यू वीडियोज़ डालूँगी। आपकी एलटी के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि एलटी की भर्ती आने वाली है, जल्द से जल्द ही आएगी। डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है कि करीब 7,500-8 हज़ार भर्तियाँ एलटी की आने वाली हैं। तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, अच्छी भर्ती आएगी। ठीक है, तो जितने लोग इसको देख रहे हैं उतने लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब के बाद कमेंट आप इसके बिलो कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आंसर करूँगी, और अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर देंगे तो उसका मैं नाम बताऊंगी। कब बताऊंगी? जब मैं मोटिवेशन वीडियो डालूंगी, जो कभी हफ्ते में 1 दिन मैं डालती हूँ, उसमें आपके नाम मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उपभोग और उपभोक्ता। अब उपभोग और उपभोक्ता का क्या मतलब है भाई? एक उपभोग होता है मतलब कि लेने वाली चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, वो उपभोग वाली चीज़ है। और उपभोगकर्ता कौन है? जो कपड़ा पहनता है। तो वो कहाँ से जुड़ा होता है? वो जुड़ा होता है मार्केट से। इसीलिए मैंने मार्केट की पिक्चर लगा रखी है। मार्केट, अभी उपभोग और उपभोगकर्ता की जब वैल्यू आपको पता चल जाएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में इनकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे उपभोग और उपभोगकर्ता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोग का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु को उपभोग करके नष्ट करना। ठीक है, किसी वस्तु का उपभोग करके नष्ट करना। अब उपभोग करके नष्ट करने का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमारा वो पाचन क्रिया ख़त्म हो गई, और वो पाचन क्रिया ख़त्म होने के बाद हम उसको विसर्जित कर दिए। या हम कपड़ा पहने तो कपड़े को उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद जो कई बार उपयोग किया, उसके बाद कपड़ा फट गया तो हमने कपड़े को फेंक दिया। तो क्या हो गया कि उपभोग किया, उपभोग करने के बाद नष्ट कर दिया। किसी भी काम में कर सकते हैं भाई, उसको पोछा बना लो, कुछ बना लो, लेकिन फिर पोछा बनाने के बाद भी तो ख़त्म होगा, ऐसा तो है नहीं। पोछा बना लिया तो पोछा टिकाऊ ही रहेगा, पोछा बनाने के बाद भी खर्च होगा। कहने मतलब पहले आपने उसको उपभोग कर लिया, उसको यूज़ कर लिया एंड थ्रो कर दिया। पहले यूज़ एंड थ्रो। ठीक है, मार्शल जी ने क्या कहा है? ये आपकी परिभाषा है, इसको परिभाषा आप नोट डाउन करोगे, और नोट परिभाषा में आप कह रहे हो जो ये मार्शल, देखिए मार्शल लिखा है। मार्शल ने क्या कहा है? उपभोग को प्रतिकूल उत्पादन समझा है। जो उपभोग है उसको एक बढ़िया प्रतिकूल मतलब होता है जो हमारे लिए अच्छा हो, प्रतिकूल उत्पादन है। मार्शल का मत था कि जिस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होती है, उसी प्रकार उपभोग में कमी आती है। मतलब उत्पादन, आपको मान लीजिए आपके यहाँ खेती हो रही है तो वहाँ पर 10 क्विंटल गेहूँ हो रहा है, तो क्या 10 क्विंटल गेहूँ खर्च हो जाएगा? नहीं खर्च होगा, खर्च उतना ही होगा। आपके यहाँ अगर 2 क्विंटल गेहूँ साल भर में लग रहा है तो 2 क्विंटल ही लगेगा, खर्च आपका 2 क्विंटल ही होगा। वो क्या कहते हैं, आपका जो है उत्पाद भले बढ़ जाए, लेकिन खर्चा आपका उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। ठीक है,
फिर क्या है, जैसे कि एक उदाहरण है हम आपको देते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई कुम्हार है, वो मिट्टी से घड़ा बना रहा है, ठीक है। वो मिट्टी लाया और मिट्टी से घड़ा बना रहा है, घड़ा तैयार करता है। उसकी आवश्यकता से उसमें जो है उपभोग मतलब उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। वो कई घड़ा बनाया तो वो उत्पादन किया, ज़्यादा उत्पादन किया। जबकि यदि व्यक्ति इसी घड़े को अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु तो पानी पीने के लिए उपयोग करेगा, तो क्या वो 10 घड़ा बनाया है तो क्या वो 10 घड़े में पानी पिएगा तो वो एक ही घड़े में पानी, ठीक है। वही चीज़ सेम टू सेम की जो है, हमारे पास अनाज है, मेरे पास खाना है। जैसे मान लो कि आपकी खुराक है 2 रोटी की और आपने बनाई है 50 रोटी, तो क्या आप 50 रोटी की जगह, आप 2 रोटी की जगह 50 रोटी थोड़ी खाओगे भाई। आप 50 रोटी बनाए हो, इसका मतलब ये है कि आपके घर 15 आदमी खाना खाने वाले होंगे, आपके घर 10 आदमी खाना खाने वाले होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम जो चीज़ ज़्यादा क्या करते हैं, पैदावार करते हैं, उसका हम उपभोग भी उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। उपभोग के लक्षण क्या क्या हैं कि उपभोग के लक्षण है कि माननीय माननीय नहीं होगा यहाँ पर मानवीय कर लीजिएगा, यहाँ पर मानवीय, ठीक है। यहाँ पर जो ना है यहाँ पर वी कर लीजिएगा, ठीक है। ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर उत्पादन में होने वाली कमी उपभोग कहलाती है। भाई मानवीय जो आवश्यकता है, मतलब हमारी आपकी जो आवश्यकता है, उसकी जब पूर्ति हो जाती है और उसमें जो है उत्पादन में होने वाली कमी उपभोग कहलाती है। मतलब जब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगती हैं और उस हिसाब से जो है अगर उत्पादन होता है तो उसको उपभोग कहते हैं। कहने मतलब कि जो है आपने 10 साड़ियाँ खरीद के लाई, 10 सूट खरीद के लाए और 10 में से आपने 5 पहन लिया, आपके पास 5 बचा, तो क्या हो गया, आपका जो है जो उत्पादन हुआ वो 10 था और जो है आपने उसमें से 5 पहन लिया, तो उपभोग की क्या होगी, जो है होने वाली कमी उपभोग कहलाई, ठीक है। 5 कम हुआ तो वो उपभोग कहलाया, ठीक। फिर क्या है, उपभोग द्वारा वस्तु या सेवा नष्ट नहीं होती, केवल उसके उत्पादन में कमी आती। कोई भी उपभोग कर लो तो सेवा या वस्तु जो है वो एकदम नष्ट नहीं होती, केवल उसके उत्पादन में कमी आ जाती है। जैसे कि सेम थिंग वही है भाई, साड़ियाँ आप उपयोग कर रहे हो, कपड़े आप उपयोग कर रहे हो, तो जो है आप उपयोग करते करते तो उसकी कमी क्या आती है, कमी नहीं आती, बस वो नष्ट हो जाता है, मतलब कि वो ख़राब हो जाता है। हमने 10 साड़ियाँ खरीद के लाई और 10 साड़ी हम यूज कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल जिस हिसाब से पहन रहे हैं, वो उपभोग हम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो नष्ट होगी, फटे छिटेगी, लेकिन उसका उपभोग में कमी नहीं आएगी। कहने मतलब 10 साड़ी हम पहन रहे तो 10 साड़ी हम पहनेंगे, 10 साड़ी हमने खर्च की, ये है, ये ऐसा नहीं है कि जो है 10 साड़ी वो जब ख़त्म हो गई तो ये हो जाएगा, नहीं हमने 10 साड़ी नहीं ली थी, वो तो पता नहीं जादू ही था, ख़त्म हो गया, ठीक। जैसे भोजन आदि का उत्पादन उनकी उपयोग के साथ ही समाप्त हो जाता है, अतः उसे शीघ्र उपभोग कहते हैं। भोजन बनाया और खाना खा लिया तो उसका ख़त्म हो गया, उसको शीघ्र उपभोग कहते हैं। लेकिन हमने हमारे यहाँ फसल उगी और फसल को रखा, हमने फसल को साल भर खाया, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो लंबा उपभोग जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ क्या कहते हैं, उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण और उद्देश्य है, दोनों ही उपभोग आर्थिक क्रियाओं के महत्वपूर्ण रखता है। भाई उत्पादन भी आर्थिक दृष्टि से ही होगा और उपभोग भी आर्थिक दृष्टि से होगा। आपको खेती करनी है, आपको कपड़ा का फैक्ट्री लगाना है, आपको जेवर का फैक्ट्री लगाना है, आपको कुछ भी ग्लास फैक्ट्री, टॉय फैक्ट्री, कुछ भी कोई भी काम करना है, उसमें पैसा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जो फैक्ट्री खोला वो पैसा लगा रहा है, और जब हम जाएंगे और वहाँ पर ख़रीदेंगे तो हम भी पैसे से ही खरीदेंगे। तो उपभोग में भी और उत्पादन में भी आर्थिक दृष्टि मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होती है, ठीक है। इन बातों का जो है ध्यान रखकर ये कहा जाता है कि आर्थिक क्रियाओं पर आधार है उपभोग और उत्पादन। आर्थिक समृद्धि का सूचक भी है उपभोग और उत्पादन। भाई हमारा पैसा हमारे पास अच्छा है, हम सामर्थ्य हैं, हमारे पास समृद्धि अच्छी है, तो हम कोई चीज़ ज़्यादा खरीद सकते हैं ना। और अगर हमारे पास पैसे कम हैं, हमारे पास सामर्थ्य कम है, तो हम ज़्यादा चीज़ें या अच्छी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। तो जो चीज़ उत्पादन की अच्छी खरीद सकते हैं, उपभोग हम अच्छा करते हैं, तो इसका मतलब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मजबूत है, ठीक है। उपभोग की मात्रा पर उत्पादन, रोजगार, आय तय निर्भर होती। भाई सेम टू सेम वही चीज़ है। जैसे आप लोगों ने रेशम पढ़ा था, मैंने आप लोगों को रेशम पढ़ाया था, रेशम की खपत
बहुत ज़्यादा है पूरे विश्व में, ठीक है। कपास है, कपास की खपत बहुत ज़्यादा है पूरे विश्व में, इसीलिए कपास की खेती होती है और उसको बाहर विदेशों में, अपने देशों में हर जगह भेजा लाया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन उपभोग पर ही निर्धारित होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई कोचिंग किया है, ठीक है, वो कोचिंग जो है आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दे रही है, आपने कोचिंग की, उनका एक एम है कि कम से कम मेरे यहाँ 5,000 बच्चे पढ़ें, लेकिन अगर वहाँ पर 5,000 बच्चों की जगह 5 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है तो वो कितने दिन कोचिंग सेंटर चला पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी टेक्निकल टीम होगी, बहुत सारे जो है बिजली के बिल्स आएंगे, बहुत से प्रोडक्ट उनको लगाने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनका जब उपभोग ज़्यादा नहीं हो रहा है तो वो उत्पादन कम कर देंगे। कहने का मतलब वो कर्मचारी कम कर देंगे, वो इलेक्ट्रिक व्यवस्था जो है उसको कम कर देंगे, ठीक है। ये आपके साधारण रूप से मैं समझा रही हूँ, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फ्री कोचिंग ही ऐसी है जो आप 1 पढ़ो या 4 पढ़ो या 10 पढ़ो, आदमी अपना बेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता। हाँ, ये उपभोग हो गया जो हमने पढ़ा, अब आएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता के लिए साधारण कहा जाए तो उपभोक्ता का अर्थ है जो सामान है, उपभोग वाला चीज़ है, उसको ग्रहण करने वाला, उसको कंज्यूम करने वाला, उसको खाने वाला, उसको पहनने वाला, उसको लेने वाला उपभोक्ता होता है, ठीक है। जो व्यक्ति कोई चीज़ उपभोग कर ले, उपभोग करने के बाद उसको संतुष्टि मिल जाए, वो उपभोक्ता ही अच्छा उपभोक्ता कहलाता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। सपोज दैट हमने खूब बढ़िया से खाना बनाया अपने परिवार के लिए, बड़ा बढ़िया पनीर की सब्जी, छोले, चावल, पुलाव, जो जो मेरे पास था, खीर, सेवई जो था वो मैंने बनाया, और इसके बाद मैंने अपने परिवार के सामने परोसा और परिवार वालों ने इसको खाया। अब परिवार वालों ने इसको खाया तो परिवार वाले बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथ में जादू है। तो क्या हुआ, वो संतुष्टि है उपभोक्ता की, ठीक है, उपभोगकर्ता की वो संतुष्टि है, वो खा रहा है तो उसकी वो संतुष्टि, यानी कि वो उपभोग किया, वो मेरा बनाया हुआ खाना खाया, वो संतुष्ट हुआ, तो वो उपभोग करता है। लेकिन अगर मैंने खाना बनाया, किसी में नमक ज़्यादा कर दिया, किसी में मिर्ची ज़्यादा कर दी, किसी में पानी ज़्यादा कर दिया, किसी में तेल ज़्यादा कर दिया, किसी को जला दिया, किसी में कीड़ा पड़ा है, किसी में मैंने चुना नहीं उसको ठीक से, उसमें कीड़े कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, और तब कोई सामने वाला भोजन करता है और उसके मुंह में कंकड़ चला जाता है, वो संतुष्ट नहीं होता। तो उपभोक्ता अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो ढंग का उपभोक्ता उपभोग नहीं कर पाया, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो उपभोग के सच्चे अर्थ को समझकर उपभोग करता है। उपभोक्ता के प्रकार क्या क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग करने का तरीका अलग अलग होता है। संतोष के आधार पर, मतलब हम उपभोग कर रहे हैं तो मुझे संतुष्टि कहाँ मिल रही है। व्यापारिक उपभोक्ता व्यापार कर रहा है तो व्यापार करने से उसके लाभ उसको मिल रहे हैं तो उसको संतुष्टि मिल रही है। घरेलू उपभोक्ता, घर में जो उसको जो भी चीज़ मिल रही, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको वो यूज़ कर रहा और उससे उसको संतुष्टि मिल रही है, तो संतोष के आधार पर हो गया। समय के आधार पर वर्तमान उपभोक्ता जो प्रेजेंट टाइम में उपभोग कर रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में खा रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में पहन रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में ले रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में खर्च कर रहा है, उससे उसको आनंद मिल रहा है, तो जो है समय के आधार पर है। और भावी मतलब भविष्य, भावी का मतलब होता है भविष्य। भविष्य का कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, खर्च करते हैं, वो भविष्य के लिए करते हैं, तो वो भविष्य का उपभोक्ता हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, स्थान के आधार पर, भाई शहरी उपभोक्ता शहर की तरह से रह रहे हैं, जैसे मान लो हम शहर में रह रहे हैं तो हमें जो है गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सोफ़ा चाहिए, कुर्सी चाहिए, बेड चाहिए, ठीक है, डाइनिंग टेबल चाहिए, ये हम क्या हैं, उपभोक्ता, हम उपभोग कर रहे हैं बढ़िया बेस्ट चीज़ की जो शहरी अवलोकन से मानी जाती है। जो ग्रामीण है उनके पास सब कुछ है लेकिन वो ग्रामीण स्थिति में है, जैसे कि उनके यहाँ खेती अच्छी हो रही है तो राशन घर में रखा जा रहा है, ठीक है, उनके यहाँ तखत रखा हुआ है, उनके यहाँ जो दूध दही वाला खाना हो रहा है, तो ये शहरी उपभोक्ता, वो ग्रामीण उपभोक्ता हो गए, ठीक है। अब धन के आधार पर अमीर उपभोक्ता, गरीब उपभोक्ता, निर्धन उपभोक्ता। अमीर मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़, भाई जो बहुत अमीर है वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदेगा, बढ़िया बढ़िया फैशन करेगा, बढ़िया से सामान लाएगा, बढ़िया पैसा खर्च करेगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, बढ़िया बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा,
वो अमीर बच्चे लोग हो गए, वो अमीर उपभोक्ता हो गए। ठीक है, किसी बच्चे को स्कूल में डाला है और बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल से, तो उस स्कूल का बच्चा उपभोग कर रहा है तो अमीर उपभोक्ता हो गया। अब गरीब उपभोक्ता, भाई गरीब उपभोक्ता है, वो प्राइमरी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा अपने, वो कम पैसे के कपड़े पहनेगा, वो कम बढ़िया खाना खाएगा, तो ये गरीब उपभोक्ता यानी निर्धन उपभोक्ता हो गया। ठीक है, फिर क्या है मध्यवर्गीय उपभोक्ता। मध्यवर्गीय जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, कि मध्यम चीज़ है भाई, हम जो है 5,000 की साड़ी ना पहन कर हम 1,500 की साड़ी पहन रहे हैं, हम जो है रोज़ टोफू पनीर नहीं खाकर हम जो है गोभी मटर खा रहे हैं, ये हम मध्यम वर्गीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है, हमारे बच्चे जो है CMS लखनऊ में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जहाँ हमारा जो सिटी है वहाँ के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हम जो है मध्यवर्गीय उपभोक्ता की स्थिति हो गई है। ठीक है, शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित। भाई शिक्षित उपभोक्ता अलग चीज़ सी बात होती है, वो हर चीज़ को देख कर उपभोग करता है, भाई क्या लिखा है, क्या हमारे लिए हितकर है, हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, हमें जो है कहाँ खर्च हो रही है, ये शिक्षित। अशिक्षित उपभोक्ता कि मान लीजिए कोई साड़ी खरीदने गया है, 500 की साड़ी है, वो 5,000 मांग रहा है तो 5,000 दे दिया जाएगा, तो क्या हो गया, वो अशिक्षित उपभोक्ता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर महिला है, पुरुष है, महिला उपभोक्ता है वो जो है कॉस्मेटिक का सामान खरीदने जाएगी, पुरुष उपभोक्ता है तो वो अपने हिसाब से सामान खरीदेगा। ठीक है, जो है महिला है वो सैंडल खरीदेगी, लेडीज़ पुरुष है वो जो है जेंट्स सैंडल जूता सैंडल खरीदेगा। तो महिला पुरुष के उपभोक्ता भी अलग अलग होते हैं, उनका उपाय भी अलग अलग होता है, उनका उपयोग भी अलग अलग होता है। महिला है किचन का सामान खरीदेगी, पुरुष किचन का सामान नहीं खरीद के वो घर के और सी चीज़ों का सामान खरीदेगा। महिला है वो अपने घर को डेकोरेट करेगी, उसमें सामान खर्चा करेगी। पुरुष है लेकिन वो कहीं ज़मीन खरीदने की कोशिश करेगा, वो कहीं घर खरीदने की कोशिश करेगा। तो ये महिला पुरुष उपभोक्ता इस तरह के हो गए। उम्र के आधार पर भाई बाल उपभोक्ता, वो बाल जो बच्चा जो रहेगा वो चिड़िया खरगोश कुत्ता खरीदने के शौक़ रखेगा, वो जो है टॉफ़ी चॉकलेट खरीदने का शौक़ रखेगा, उसको जो है खूब सुंदर सुंदर चीज़ें जो है खिलौने होंगे वो खरीदने का शौक़ रखेगा, तो वो बाल हो गया। फिर थोड़ा सा जो है हम लोग चले जाएंगे युवा किशोरावस्था में, वो बढ़िया बढ़िया कंघी खरीदने की कोशिश करेगा, वो पैंट बढ़िया खरीदेगा, वो जूते बढ़िया खरीदेगा, वो जो है मतलब फैंसी चीज़ें ज़्यादा बढ़िया खरीदेगा। और पढ़ने वाला बच्चा है तो जो वो उस हिसाब से जो है पेंसिल पेन ये सब ज़्यादा अच्छा खरीदेगा। प्रौढ़ उपभोक्ता। प्रौढ़ उपभोक्ता क्या है भाई, प्रौढ़ उपभोक्ता वो है जो पारिवारिक दृष्टिकोण से अपना परिवार बसाया हुआ होता है, वो अपने बच्चों के लिए सामान खरीदेगा, अपने परिवार के लिए सामान खरीदेगा, अपने घर के लिए सामान खरीदेगा, अपने लिए सामान खरीदेगा, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग सामान खरीदेगा। ठीक है, अभी क्या है कि प्रौढ़ आदमी खिलौना तो खरीदेगा नहीं अपने लिए, अगर खरीदेगा भी तो अपने बच्चे के लिए खरीदेगा, या जो है वो कंघी खरीद कर तो जेब में रखेगा नहीं। भाई एकदम हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत शौकीन हो, लेकिन फिर भी प्रौढ़ व्यक्ति जो है वो कंघी तो खरीद के रखेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रौढ़। वृद्धावस्था। वृद्ध लोग क्या होते हैं, छड़ी खरीदेंगे, वो अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे, अपने बहू के लिए खरीदेंगे, अपने बेटे के लिए खरीदेंगे, वो घर में नई नई चीज़ लाने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हो। तो ये वृद्धावस्था की जो है उपभोक्ता हो गए। फिर क्या है उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले तत्व। अब उपभोक्ता को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं भाई, फैशन। फैशन के अनुसार क्या फैशन में चल रहा है, रीति रिवाज, भाई मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या है, जैसे मेरे घर में साड़ी पहनने का रिवाज है तो जीन्स पैंट मेरे खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये है फैशन का रीति रिवाज। प्राकृतिक विचारधारा, भाई प्रकृति कैसी है, उसकी बहुत एडवांस है या बहुत जो है अध्यात्म तरीके का है या बहुत ही पुराने ख्यालात का है, तो आशावादी है, क्या है, मतलब प्रकृति उसकी कैसी है इस हिसाब से होगा। शिक्षित किस तरह से, भाई शिक्षा के आधार पर किस हिसाब से वो कॉपी किताब खरीदने का शौकीन है, या जो चीज़ वो खरीदता है उसको पहले पढ़ लेता है उसके बाद खरीदता है। आयु और लिंग। आयु के अनुसार उपभोक्ता होते हैं, लिंग के अनुसार उपभोक्ता होता है, बताया ना, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और इसका किशोरावस्था, ये अवस्थाएं हैं जो उपभोक्ता की होती हैं। फिर लिंग, महिला पुरुष या जो है जो भी कोई लिंग हो, कभी मतलब जो आप थर्ड जेंडर है उन लोग की भी भाई एक वो भी मनुष्य ही है, इसमें मेंशन नहीं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ भाई, उनकी भी पसंद है अपनी, कोई आदमी है तो कोई औरत है साड़ी पहन रहा है, कोई जो है पैंट शर्ट पहन रहा है, तो वो इस तरह से उनकी वो हो गई। सीमित साधन। साधन हमेशा सीमित होता है, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि साधन असीमित होते हैं कि सीमित होते हैं, तो साधन सीमित होते हैं। अगर साधन सीमित नहीं होते तो आपसे पानी बचाने के लिए ना कहा जाता। अब देखो मैं अनाज की बात नहीं कर रही हूँ, अनाज खत्म हो सकता है, मैं जो है आपसे इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ, आप पानी की एक आप उदाहरण ले लो। अगर आदमी पानी सीमित ना होता
तो ये ना कहा जाता कि पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। साधन हमेशा सीमित होते हैं, हवा भी सीमित है। अगर आप पेड़ पालो काट दोगे और बगीचा काट दोगे, आप जो है एकदम वीरानी धरती कर दोगे, तो आपको हवा भी नहीं मिलेगा। तो संसाधन सीमित होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, विज्ञापन। विज्ञापन मतलब प्रचार वगैरह देखकर जो है उपभोक्ता जो है ललचाते हैं, लालच दिखाते हैं। बाजार प्रणाली, बाजार में जाते हैं और बाजार में देखते हैं भैया क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके हिसाब से सामान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके बाजार की, ठीक है। बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, बाजार के भेद, भाई बाजार के भेद लेना है। हाँ, अब आपका आ जाएगा बाजार। अभी तक उपभोक्ता और उपभोग आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बाजार समझो, बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें परिभाषा और भाषा 2-4 थी, वो मैंने बता रखी है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। मैं जो है PDF दे दूंगी, उससे आप नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग बाजार समझ लो। देखो सीधी सीधी भाषा में, एकदम साधारण सी भाषा में समझ लो। बाजार जो होता है वो ऐसी चीज़ है जहाँ थोक में भी सामान बिकते हैं और फुटकर में भी सामान बिकते हैं, जिसको खुदरा भी बोलते हैं, जिसको खरीदा भी बोलते हैं, जिसको जो है आप अपने हिसाब से छुट्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ जिसके बोलने के प्रचलन हो, जहाँ जो बोलता हो उस हिसाब से। हम लोग क्या बोलते हैं, खुदरा बाजार बोलते हैं, हम लोग खुला बाजार बोलते हैं, जो भी जैसे भी बोलता है, ठीक है। तो बाजार जो होता है उसकी वस्तु कैसी होती है, क्रेताओं विक्रेताओं की उपस्थिति कैसी होती है, क्षेत्र क्या होता है, कीमत क्या होती है। क्रेता विक्रेता मतलब कि खरीदने वाला जो है क्या लेगा और बेचने वाला क्या बेच रहा है। बाजार इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो गांव में सब्जी की मार्केट लगती है, तो आप सब्जी की मार्केट, आप वहाँ सोफ़ा खरीदने नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सोफ़े के मार्केट पे जाओगे तो आप वहाँ सोफ़ा खरीदोगे, सब्जी नहीं मिलेगा। आप अगर जो है मवेशी यानी कि जो है जानवरों के उस मार्केट में चले जाओ, तो वहाँ आपको जानवर मिलेंगे, ना कि वहाँ आपको जो है घर का सामान, चद्दर और जो है फर्नीचर मिलेगा। तो हर बाजार का एक अपना नियमित रूप है। आप वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ नहीं ले सकते जो वहाँ पर ना बिके और आप वहाँ जाकर खरीद लो, ठीक है। फिर बाजार की परिभाषा क्या है, बाजार की परिभाषा प्रोफेसर कुर्नो ने क्या दिया है। बाजार शब्द से अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य है किसी विशेष स्थान से नहीं होता, जबकि जहाँ वस्तु खरीदी और बेची जाती है वही बाजार होता है, वही संपूर्ण क्षेत्र बाजार होता है, ठीक है। जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता इस प्रकार होती है कि सामान वस्तु की कीमत समान क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में समान होती है। कहीं भी आप बाजार में जाते हो, जैसे मान लो आप सब्जी खरीदने जाते हो, तो आपको किसी ने बोला कि भैया ये सब्जी मुझे, मान लो गोभी है, सीजन नहीं चल रहा, गोभी महंगी है, तो मान लो कहीं आप गए वो गोभी खरीदने, तो आपने कहा भैया गोभी कितने की, वो बोला कि 70 रुपये की है। तो आप बोले कि नहीं महंगी लग रही है। आप नेक्स्ट आप ठेले पर गए, आप वहाँ बोले भैया गोभी कितने की हो, बोला 70 रुपये की। आप फिर गए, फिर उससे पूछे भैया गोभी कितने की है, तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है, सब लोग 70 ले रहे हैं और आप 65 दे दो, हम लोग 65 देते हैं। तो जो चीज़ें पूरे क्षेत्र में समान हो, जो है जो क्रेता विक्रेता की स्थिति समान हो, उसी को बाजार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी गोभी यहाँ पर 50 की मिल रही है, आपको नेक्स्ट जगह जाओगे तो आपको 250 की मिलेगी, तो वो बाजार चीज़ नहीं होगी, वो अलग बात हो गई, वो अलग चीज़ है भाई। वो गोभी कुछ स्पेशल होगी, उसको दुकान पे रखा जाएगा। कौन सी दुकान पे? अस्थाई दुकान पे रखा जाएगा, जहाँ पर महंगी चीज़ें रखी जाती हैं, जहाँ पर अचार सिरका बेचा जाता है, जहाँ पर जैम मुरब्बा बेचा जाता है, वहाँ पर आपको ठेले की गोभी नहीं 250 रुपये किलो मिलेगी। अभी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर JK मेहता क्या कहते हैं, बाजार शब्द का अर्थ उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें एक वस्तु की मांग उस स्थान पर हो जहां उसे बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। एक वस्तु की मांग मतलब कि बाजार वो होता है जहां पर सामान जाए और बेचा जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम घर में हैं, घर में हमारे पास बहुत सारा जो है, मान लो कटोरी है बहुत सी, मान लो, तो ऐसा नहीं कि हम घर में ही बोल देंगे भैया हम कटोरी बेच रहे हैं। अरे कोई सुनेगा तब तो आएगा ना कटोरी बेच रहे हैं। लेकिन अगर वही हम बाजार में जाते हैं और अपनी हम 20 कटोरी रख देते हैं कि ठीक है भैया हम कटोरी बेच रहे हैं, तो वहाँ पर कटोरी खरीदी जाएगी, क्योंकि बाजार का मतलब ही होता है कि वहाँ पर सामान जाए और विक्रेता वहाँ सामान ले जाए और क्रेता सामान खरीदे, ठीक है। आगे है बाजार का भेद, मतलब कि भेद क्या है, बाजार का तरीका क्या है, बाजार का विचार क्या है, वो बाजार का भेद कहलाता है। बाजार में क्या बिकता है, बाजार में क्या नहीं बिकता है, वो जानकारी लेना
उपभोक्ता यानी कि क्रेता की जिम्मेदारी है। जैसे मान लो मुझे चद्दर लेना है, तो मुझे चद्दर किस दुकान पे मिलता है या चद्दर किस मार्केट में मिलता है, वहाँ जाना, उस जगह का पता करना हमारी जिम्मेदारी, उस बाज़ार का पता करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आकार के आधार पर, अब बाज़ार का प्रकार देख लीजिए आप लोग। आकार के आधार पर स्थानीय बाज़ार, जो आपकी छोटे मार्केट में बाज़ार लगती है, जो बिल्कुल देहाती गांव में लगती है। प्रांतीय बाज़ार, प्रांत यानी मान लीजिए आपको कोई मंडल है, वहाँ पर कोई बाज़ार लग गया। राष्ट्रीय बाज़ार की राष्ट्रीय मतलब हमारे पूरे भारत का बाज़ार लग गया। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विदेश का बाज़ार हो गया। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आती हैं आपके पास, जो महंगी होती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं, जो उससे थोड़ी सस्ती होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रांतीय होती हैं, जो उससे थोड़ी सस्ती होती हैं, जो राष्ट्रीय मंडल की होती हैं। और जो चीज़ स्थानीय होती हैं वो प्रांतीय से थोड़ी सस्ती होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय के आधार पर अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार। अल्पकालीन क्या मतलब होता है, जो किसी हफ्ते के लिए लग जाए, 10 दिन के लिए लग जाए, सप्ताह भर के लिए लग जाए, 15 दिन के लिए लग जाए, ये अल्पकालीन बाजार है। दीर्घकालीन बाजार क्या है, जो अस्थाई बाजार टाइप है कि जो सालों साल चल रही है, कोई पता नहीं कब ये समाप्त हो जाए, वो दीर्घकालीन बाजार है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्रय की उचित बाजार और वैधानिक आधार पर बाजार मतलब कि जितना जो है नियमित विधान के अनुसार कौन से बाजार हैं वो। एक तो आपका हो गया उचित बाजार। उचित बाजार मतलब जो आपको बिल्कुल खुला बाजार है, आप जाकर अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं, मतलब कि तय कर सकते हैं आप कितना पैसा चाहिए, कितना सामान चाहिए, कितना क्या चाहिए। एक होता चोर बाजार। चोर बाजार हमारे दिल्ली में और भी बहुत जगह है, मैं आज तक गई नहीं हूँ, सुनी हूँ। तो वहाँ सुनते हैं बहुत सस्ता सामान मिलता है, लेकिन वहाँ पर आप फ्री स्टाइल में नहीं जा सकते। आप सामान खरीदने तो जा सकते, लेकिन अपनी सामान आपको बचा के जाना पड़ता है। तो बाजार दो आधार का हो गया, वैधानिक बाजार, उचित बाजार और चोर बाजार। क्रय की मात्रा की दृष्टि से बाजार, एक थोक बाजार हो गया, एक खेची बाजार। मैंने पहले बता दिया थोक बाजार और खुला बाजार। विशिष्टता की दृष्टि से विशिष्ट बाजार मतलब कि खास बाजार और सामान्य। खास मतलब मान लीजिए कोई फर्नीचर का जो है बाजार है कि भैया वहाँ फर्नीचर मिलता है, कोई दर्जियों की मार्केट है, भैया वहाँ दर्जी बैठते हैं, कोई कपड़े की मार्केट है, भैया वहाँ कपड़ा बेचा जाता है। सब्जी की बाजार है, सब्जियाँ वहाँ लगती हैं। तो ये बाजार ऐसे सामान्य होते हैं। ठीक है, विशिष्ट और सामान्य बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर भाई प्रतियोगी बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतियोगी होते हैं, पूरा प्रतियोगी होते हैं, अपूर्ण प्रतियोगी होते हैं, मतलब उनमें कम प्रतियोगिता होती है। ठीक है, अन्य बाजार क्या हैं, सहकारी बाजार हैं, मतलब जो सहयोग से हो रहे हैं, सरकार के द्वारा नियंत्रित, जो सरकार के द्वारा है, और सहकारी समिति द्वारा मतलब कि कुछ समितियां चलती हैं जो बाजार को जो है लेकर आगे बढ़ती हैं, वो बाजार हो गए। फिर क्या है, सेल के बाजार हैं, बहुत सेल लगती है, आप लोग को पता है, हम लोग के यहाँ अधिकतर आती रहती है कि जो है यहाँ पर सेल लगी है, वहाँ पर स्वेटर बिक रहा है, वहाँ पर शॉल बिक रही है, वहाँ पर साड़ियाँ बिक रही, कुर्ते बिक रहे हैं, जैकेट्स बिक रहे हैं। तो ये सेल के बाजार हो गए। हाथ ठेले मतलब कि ठेले पर मार्केट चलता है कि जो है उस पर कपड़ा रखा है, सामान रखा है, उस पर जो है मार्केट चल रही है, भाई घर घर पहुंच रही है, तो एक बाजार वो भी हो गया। फुटपाथ की दुकान, फुटपाथ पर रखी हुई दुकान है, तो ये फुटपाथ की दुकान हो गई। ठीक है, फिर क्या है, फिर हो गया मेले व प्रदर्शनियाँ, जहाँ पर मेले और प्रदर्शनी भी चलती है, वहाँ भी बाजार लगता है। भाई प्रदर्शनी में जाओ, कप मिलेगा आपको इयररिंग्स मिलेंगे, आपको ज्वेलरी मिलेंगी, आपको कपड़े मिलेंगे, आपको कप बर्तन मिलेंगे, कटलरी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, वहाँ को मेले और प्रदर्शनियाँ की बाजार। विभागीय स्टोर, विभाग की तरफ से स्टोर लगता है, जैसे मान लीजिए खादी आश्रम एक विभाग है, वहाँ एक स्टोर है, उसी तरह से जो है विभाग वाले स्टोर भी होते हैं। तो ये आपके हो गए बाजार। ठीक है, मैंने फ़ोटो लगा रखी है, देखो ये कपड़े का बाज़ार है, यहाँ पर सिर्फ कपड़े बिक रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है क्या है, ये है बाज़ार, जो मैंने कपड़े का वो पिक्चर लगा रखा है बाज़ार का। तो आपको हमारे ख्याल से उपभोक्ता और उपभोग और क्रेता विक्रेता बाज़ार समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे बताना। अब आपको मुझे क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन ये है कि उपभोक्ता को ध्यान क्या रखना चाहिए। आपका क्वेश्चन है उपभोक्ता, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, उपभोक्ता को
क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है कि बाजार आकार के आधार पर बाजार कितने प्रकार की होती है? ठीक है, आकार के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है? ये आपके दो क्वेश्चन हैं, आपको इसका आंसर देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दोगे, मैं आपका नाम बताऊंगी मोटिवेशन वीडियो में। मैं मोटिवेशन वीडियो कल ज़रूर डालूंगी सुबह, ठीक है। और आप लोग कोई भी समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर आ सकते हो, वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर ही PDF मिलता है इसका, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो टेलीग्राम पर आप जाओ, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। और टेलीग्राम क्या है मेरा? अपर्णा सिस्टर TGT PGT, ये आपका टेलीग्राम है। आप यहाँ पर जाओगे, मिलोगे आप मुझको अच्छे तरीके से, वहाँ पर आपको जो भी समस्या होगी वो आप व्हाट्सएप पे बताओगे तो मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो फिर डालूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा।